तो लैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जंतु एवं पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन की क्या प्रक्रिया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। तो ऐसा जनन जिसमें कि नर व मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संयुग्मित होते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है और नई संतानें उत्पन्न होती हैं, उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु। वही हम बात करें मादा युग्मक की, मादा में जो युग्मक बनता है उसे बोलते हैं हम अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, यही कहलाता है लैंगिक जनन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यदि हम बात करें लैंगिक जनन की प्रक्रिया की, तो पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये क्या डिफरेंस है आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों में लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यदि हम बात करें पौधों में लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक यानी कि जनन कोशिकाएं बनती हैं, जो कि हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधा होती है। और ये जो युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। अब बात करें यदि हम नर युग्मक की, मादा युग्मक की, तो जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से बनता है युग्मनज यानी कि जाइगोट। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। क्यों? क्योंकि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट हैप्लॉयड होते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बना हुआ है, ये बार बार विभाजित होता है और विभाजित होकर बीज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन होता है। यदि हम बात करें पौधों में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया की, तो इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला है युग्मक का निर्माण, दूसरा है परागण, तीसरा है निषेचन और चौथा है बीज व फलों का निर्माण। तो इन 4 प्रक्रियाओं से होकर पौधों में लैंगिक जनन गुजरता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक के निर्माण की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, के द्वारा होता है, तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिकाओं का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यानी कि युग्मक का निर्माण युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। अब जो ये युग्मक जनन है यानी कि गैमेटोजेनेसिस है, वो 2 प्रकार से होती है। पहला होता है नर युग्मक जनन, दूसरा होता है मादा युग्मक जनन। तो यदि हम बात करें पौधों में, तो पौधों के पुष्प में जो पुंकेसर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, यह पौधे का नर भाग होता है, और इसी भाग में नर युग्मक यानी कि परागकण बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधों में नर युग्मक जनन की क्रिया पुंकेसर में होती है, तथा परागकण का निर्माण इन पुंकेसर के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, जो पोलन ग्रेन है वो पौधे का नर युग्मक है, जो कि बनता है पुंकेसर में, और परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब यदि हम बात करें मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक का निर्माण पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग, जिसे हम जायांग भी कहते हैं, उसके अंदर होता है। तो जायांग के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। उस बीजांड के अंदर ही अंड का निर्माण होता है, और ये अंड एक प्रकार से मादा युग्मक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है उसका जननांग होता है। पुष्प में जो नर भाग होता है उसे बोलते हैं हम पुंकेसर, और उसके अंदर जो नर युग्मक बनता है उसे बोलते हैं हम परागकण। वही बात करें हम पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको बोलते हैं जायांग या फिर स्त्री केसर, और इसके अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर बनता है अंड कोशिकाएं, जिसे हम बोलते हैं मादा युग्मक। आइए अब चलते हैं पौधों में लैंगिक जनन के दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है परागण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। तो ये समझते हैं परागण होता क्या है।
तो जब एक पुष्प के नर भाग यानी कि पुमंग से परागकण निकलकर मादा पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पुष्प का मादा भाग होता है यानी कि जो स्त्री केसर होता है वो कितने भागों में बटा होता है आप ये जान लीजिए, क्योंकि आगे जब तक आपको ये पार्ट नहीं समझ में आएगा आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी परागण में आया था कि जायांग के वर्तिकाग्र पर, तो आपको पता नहीं होगा कि जायांग का वर्तिकाग्र क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि इमेज में आप अपने लेफ्ट साइड देख सकते हैं, मादा जननांग है जिसे लिखा हुआ है जायांग। इसके 3 भाग है। पहला भाग है वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला भाग है, फिर नीचे लंबा वाला भाग है जिसको हम बोलते हैं वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, और नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय, इंग्लिश में बोला जाता है ओवरी। और इसी अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और इस बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक पाए जाते हैं। वही बात करें हम पुष्प के नर जननांग की, तो मैंने बताया था उसे हम बोलते हैं पुमंग या फिर पुंकेसर। अब ये 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है परागकोश होता है और दूसरा होता है पू तंतु। परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर और पू तंतु को बोलते हैं फिलामेंट। और इस परागकोश के अंदर ही पाया जाता है पराग कण। तो जैसा कि मैंने बताया था ये सभी जो संरचनाएं हैं उनके बारे में जब हम लोग पौधे के पुष्प व उनके भाग, नर जननांग, मादा जननांग, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। परागण के बाद पौधों में लैंगिक जनन की अगली प्रक्रिया होती है निषेचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम निषेचन की परिभाषा जानते हैं। तो जब नर और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो जो परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो उससे पराग नलिका निकलती है जो कि बीजांड में प्रवेश करके मादा युग्मक के साथ मिलती है और इस प्रकार निषेचन होता है। तो इस प्रकार परागकण यानी कि नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के साथ मिलता है, इन दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। और जो ये जाइगोट बनता है इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, और जाइगोट बाद में बदल जाता है बीज में। तो इसलिए हमारा जो अगला हेडिंग है बीज व फलों का निर्माण। तो निषेचन के पश्चात बीज व फल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में आगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे। सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि बीज व फलों का निर्माण निषेचन के बाद कैसे होता है। तो बीज का निर्माण निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थ या तो बीजपत्र में होते हैं या भ्रूणपोष में एकत्रित होते हैं। तो निषेचन के बाद होता क्या है, जो बीजांड होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो बीजांड की जो साइज होती है बढ़ती है और इसमें भ्रूण तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है और ये भोज्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं और इस प्रकार से बीज का निर्माण हो जाता है। अब जब बीजांड से बीज बन जाता है तो पानी कम होने के कारण बीजांड कड़ी व शुष्क रचना में बदल जाती है और धीरे धीरे बीजांड के अंदर की जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। अतः बीजांड सुप्तावस्था में चला जाता है और सुप्तावस्था में यह भ्रूण को अपने अंदर समेटे रखता है और इस रचना को ही हम बोलते हैं बीज। ये तो बात हुई बीज की। तो याद रखिएगा बीज का निर्माण बीजांड से होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण स्त्री केसर यानी कि आपके जायांग के जो अंडाशय वाले भाग हैं वो प्रायः फूलकर गूदेदार व रसीले होकर फल का निर्माण करते हैं तथा अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि स्त्री केसर का अंडाशय वाला भाग कौन सा है और यही अंडाशय फल का निर्माण करती है, जिसके चारों तरफ एक स्तर होता है जिसे हम बोलते हैं फल भित्ति। अब ये जो फल भित्ति होते हैं इनमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी होती है बाह्य फल भित्ति, बीच में होती है मध्य तथा अंदर की ओर होता है अंतः फल भित्ति। तो जो फल का सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है बाह्य फल भित्ति जो कि छिलके का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति जो होता है वो गूदेदार होता है और यही भाग खाया जाता है तथा अंदर का जो सबसे भीतरी व कड़ा भाग होता है उसे हम बोलते हैं अंतः फल भित्ति भाग। तो अभी तक हम लोगों ने पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में। तो जैसा कि पौधों में हम लोगों ने पढ़ा कि जब
नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है यही कहलाती है लैंगिक जनन। सेम उसी प्रकार जंतुओं में भी यही प्रक्रिया चलती है। जंतुओं में भी दो युग्मक आपस में मिलते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है और इस संलयन से बनता है द्विगुणित युग्मनज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। लेकिन जो पौधों में निषेचन के बाद युग्मनज बनता है उसमें विकास होता है तो बीज और फल बनते हैं, परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, वो भ्रूण का निर्माण करता है और बाद में यही भ्रूण वृद्धि करके यानी कि रूपांतरित होकर एक वयस्क जंतु का निर्माण करता है। यानी कि जो भ्रूण होता है, जैसे गर्भावस्था होती है तो उस गर्भावस्था में जो भ्रूण होते हैं वो विकसित होते हैं और वही संतान का रूप ले लेते हैं। बस यही अंतर होता है जंतु और पौधों के लैंगिक जनन में। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु है और आपके दाईं तरफ मादा युग्मक अंडाणु है। ये दोनों फ्यूज किए और बना दिए जाइगोट। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो बनता है जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जंतुओं में लैंगिक जनन से रिलेटेड एक चीज और बता दे रहा हूँ। जो जंतुएं होती हैं वो तो द्विलिंगी या फिर एकलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी जंतु किन्हें कहते हैं? ऐसे जंतु जिसमें कि नर और मादा यानी कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विलिंगी, जैसे कि केचुआ। वहीं अगर हम बात करें एक लिंगी की, तो जब नर और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं पर होते हैं यानी कि नर अलग होता है मादा अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी जंतु, जैसे कि मनुष्य। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, भले जंतु द्विलिंगी हो यानी कि नर मादा एक ही पर हो, परंतु उनमें स्वयं जनन नहीं होगा यानी कि उनमें स्वयं निषेचन नहीं हो सकता। हमेशा एक जंतु को निषेचन करने के लिए दूसरे जंतु की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो एक लिंगी हो चाहे वो द्विलिंगी हो। जिस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन के चरण थे उसी तरह जंतुओं में भी लैंगिक जनन के निम्नलिखित चरण होते हैं। तो सबसे पहला है युग्मकों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दूसरा है युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और थर्ड है युग्मकों का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। आइए वन बाय वन हम तीनों पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है युग्मकों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। तो युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस के द्वारा होता है। इसमें जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक यानी कि गैमिट्स का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, चाहे जंतु हो चाहे पौधे, उनमें युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है और उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्मक जनन गैमिटोजेनेसिस। तो जंतुओं में जो नर युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु और मादा में जो युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं अंडाणु या फिर अंड, इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूम। तो नर में यह क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, मतलब कि नर में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंड जनन। तो इन दोनों के बारे में आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से जानेंगे। बस आप इतना जानिए कि जंतुओं में जो शुक्राणु बनता है यानी कि शुक्राणु युग्मक है, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंड जनन। आइए चलते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन के अगले चरण की ओर, जो कि है युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो युग्मकों की संलयन प्रक्रिया में होता क्या है, जो शुक्राणु होते हैं वे मादा के जननांग में प्रवेश करते हैं। अब ये जो शुक्राणु होते हैं ये चल होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं और ये शुक्राणु अंड के पास पहुंचकर उससे क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं यानी कि उससे फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। तो जब इनमें फ्यूजन होता है तो सबसे पहले इनके कोशिका द्रव्य आपस में मिलते हैं और इसके बाद इनके केंद्रक आपस में मिलते हैं। तो जब इनके केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं इसी क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जब दो केंद्रकों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं यही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन या फिर हम कह सकते हैं युग्मकों का संलयन। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि निषेचन के पश्चात बनते हैं युग्मनज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट।
जो कि द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होता है। आइए यहीं पर मैं आपको जंतुओं में निषेचन के प्रकार को बता देता हूं। तो जंतुओं में दो प्रकार के निषेचन होते हैं। पहला होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। तो जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के अंदर यानी कि मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन, जैसे कि मनुष्यों व अन्य कशेरुकी जंतुओं में होता है। वही बात करें हम बाह्य निषेचन की, तो जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, जैसा कि मछलियों में, अकशेरुकियों में या फिर मेढक में, इन सबों में बाह्य निषेचन होता है। तो होता क्या है, नर मछली अपना शुक्राणु और जो मादा मछली होती है वो अपना अंडाणु जल में छोड़ देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो शुक्राणु होते हैं वो जल होते हैं, तो वो अंडाणु के पास जाकर उससे निषेचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर निषेचन आप देख रहे हैं जल में हो रहा है, यानी कि मादा के शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए यह बाह्य निषेचन है। आइए निषेचन के बाद चलते हैं अगले स्टेप की ओर, जो कि है युग्मनज का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि निषेचन के बाद बनता है जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। अब ये जो युग्मनज होता है ये एक द्विगुणित संरचना है। अब इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के पश्चात जो युग्मनज है, जो कि एक कोश की संरचना है, वह विभाजन के फलस्वरूप बहुकोश की संरचना बनाता है, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है वो मादा के शरीर से जुड़ा होता है और जो ये भ्रूण मादा के शरीर से जुड़ता है उस संरचना को हम बोलते हैं आंवल यानी कि प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण का पोषण होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है वो माता से पोषण किसके द्वारा लेता है, प्लेसेंटा के द्वारा लेता है। तो जब भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के अंदर होता है तो इसे हम बोलते हैं जरायुजता यानी कि वायवी पैरिटी, तथा ऐसे जीव को हम बोलते हैं जरायुज, इंग्लिश में बोलते हैं वायवी पैरस। जैसे कि मनुष्य एक जरायुज जंतु है क्योंकि इसमें भ्रूण का निर्माण इसके शरीर के अंदर ही होता है, परंतु कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वो शरीर के बाहर होता है, यानी कि अंडे के अंदर होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं अंडयुज यानी कि ओवी पैरस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी भ्रूण का परिवर्धन मादा के शरीर के अंदर होता है और भ्रूण गर्भाशय में ही रहकर शिशु में परिवर्तित होता है तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं जरायुज यानी कि वायवी पैरस। परंतु जिन जंतुओं में भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के बाहर यानी कि अंडे के कवच के अंदर होता है तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं अंडप्रज यानी कि ओवी पैरस।